और उधर साहुल हैं, हरिंदर हैं, रवि हैं हमारे साथ। पहली बार अभिषेक के अलावा कोई रेडर गया है। रचित घूमे, डुबकी लगी, लेकिन आखिरकार काशी के डिफेंस को पहली कामयाबी मिली। हम जिक्र कर रहे थे, क्या वो अवध होंगे, क्या वो यहाँ पर दूसरी तरफ काशी किंग्स होंगे। तो इस मुकाबले के बाद तो ये तय हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन होगा। और ये डुओ डाई है, यहाँ भूख आपको मिटानी पड़ेगी पॉइंट की। सुशांत अब तक अच्छा खेले हैं, पिछली 2 रेड में 3 पॉइंट लिए हैं। और जो 4 खिलाड़ी हैं, चारों मेन डिफेंडर हैं। क्या बात है, राइट कॉर्नर से लेफ्ट में आके आशीष नागर ने किसी और नगर भेज दिया रेडर। अवध के 6 में से 3 पॉइंट आए हैं डिफेंस में, जो एक अच्छी बात है। और तीनों पॉइंट अलग अलग डिफेंडर्स ने लिए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि 4 में से 3 डिफेंडर्स अब तक खाता खोल चुके हैं। ये काशी के रेडर्स के लिए अच्छी सूचना नहीं है। सिवाय आशीष भाटी, पिछली बार रचित आए थे डुओ डाई में और बोनस लिए बिना चले गए थे, सेल्फ आउट हो गए थे। कल सुपर 10 हिट किया था इन्होंने और इस समय तेजी से चपलता दिखाते हुए निकलने की कोशिश, लेकिन मजबूत कड़ी पैर में लगी कि कोर्ट पे इनके अलावा और कोई रेडर नहीं था। डू और डाई में इस समय अभिषेक सिंह 5 का डिफेंस। देखिए, एक टफ सिचुएशन ये है कि आप डू और डाई में हैं, दूसरी टफ सिचुएशन ये है कि 5 का डिफेंस है, तीसरी टफ सिचुएशन ये है कि रवि और हरिंदर डिफेंस में है। रवि ने इनिशिएट कर और इस समय आशु और आशीष मैदान पर है, तो ये डिफेंस क्या कमाल करेगा। इस 4 के डिफेंस में 2-2 की चेन देखे। ये एक बड़ी गलती है। होगी तो जरूरी है कि आशु और आशीष कोई पंगा ना लें, आउट होने से बचें। आशु बाईं तरफ हैं, आशीष दाईं तरफ हैं, उनके पट्टी बंधी हुई है। ये काम नहीं करना था, जो मैं कह रहा था वो नहीं करना था प्रभु आपको। डाई में इस समय रेड पर किशन मावी एक बेहतर सपोर्ट रेडर रहे हैं। पिछले कुछ मुकाबलों में उन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया है अभिषेक सिंह को। और अब बड़ी चुनौती है, क्योंकि टीम को ऑल आउट से बचाना है, ऑल आउट से। और कृष्ण फिर गए हैं, लास्ट मैन स्टैंडिंग। दोबारा से कृष्ण मावी 2 पॉइंट ले आए, टच और बोनस। काशी को लीड नहीं बनाने दे रहे। कृष्ण मावी ने 3 बार ऑल आउट बचाया, 2 बार उन्होंने और 1 बार भाटी जी ने। क्या अभिषेक बचा पाएंगे? जी नहीं। जो पहले हो सकता था वो अब हुआ है। अवध रामदूत ऑल आउट हुए हैं। क्या कमाल का मैच हो रहा है। अवध रामदूत ऑल आउट होने के बावजूद पीछे नहीं है, और ये काशी किंग्स की सबसे बड़ी नाकामी है। उनके पास 6-7 पॉइंट की लीड लेने का मौका था, वो मौका उन्होंने गवाया, तभी लीड नहीं बन पाई। रेड में, डिफेंस में, दोनों में अवध आगे है, लेकिन ऑल आउट और एक्स्ट्रा गेप पॉइंट लेकर काशी ने बराबरी की है। जहां आप लीड बना सकते थे वहां बराबर हैं, पर दोनों में से एक जाएगी जो भिड़ेगी वहां पर। सेमीफाइनल्स में शुरुआत हो चुकी है। पहले हाफ में एक्शन था, ड्रामा था और रोमांच तो पूरा ही था। इसे कहते हैं कबड्डी, इसे कहते हैं खेल और इसे कहते हैं मुकाबला, क्योंकि ये जो जंग है ये है उस सेमीफाइनल्स में पहुंचने की। और सेमीफाइनल में वो टीम जाएगी नीति को सोखेगी। सुशांत चौधरी गए, बोनस लेकर आ गए, और अब बारी है उनके डिफेंस की, क्योंकि काशी के डिफेंस को अब तक मिले हैं 3 पॉइंट और तीनों अवध की डुओ डाई रेड में मिले हैं। ऐसे नहीं मिलेंगे प्रभु, एक की जगह 2 शिकार। सारा खेल है, दबाव में जो टीम प्रभाव छोड़ती है वही आगे जाती है, और इस खिलाड़ी ने प्रभाव छोड़ा है। 11 रेड 9 पॉइंट। सुशांत चौधरी सुपर 10 पूरा। इस मैच का पहला सुपर 10 सुशांत चौधरी के नाम। अभी इस समय एंकल होल्ड, डाइव लगाई है एंकल पे। अवध का डिफेंस वापसी कराता हुआ अंदर की तरफ मुड़े। कितनी जल्दी लेफ्ट टर्न लिया उन्होंने, इससे पता चलता है कि कृष्ण मावी फॉर्म में है। और कृष्ण मावी अगर फॉर्म में है तो उनको लगातार रेड करवाइए। फॉर्म में सुशांत चौधरी हैं, अकेले सुशांत। और इनको परेशान करने का एक ही तरीका है कि इनके ऊपर अटैक मत कीजिए। ये नहीं करना था, मतलब नहीं करने वाली बात हो गई। हुआ कि उनको क्यों नहीं लेके आया। अगर आप 2 लेफ्ट कॉर्नर खिला सकते हो तो उदय को क्यों नहीं खिला सकते। आपका लेफ्ट कॉर्नर पहले ही एंकल होल्ड कर रहा है, टैकल कर रहा है, और डू और डाई रेड में यहाँ देखना होगा इस संयम, और यह संयम नहीं दिखाया। ये संयम दिखाया और नवनीत ने। और इनका आपको ये ना दिखे कि किस्मत कैसे चलती है, तो यहाँ देख लीजिए किस्मत कैसे चलती है। फॉर्च्यून
ये जो जंग है ये है सेमीफाइनल में पहुंचने की। और यहाँ पर देख लीजिए एक बार उदय दबास आए हैं रेड डालने, बोनस भी नहीं ले जाने देंगे क्योंकि अब एक नजर आने लगा है। बिल्कुल अपने आप एक पॉइंट न्यौछावर कर दिया काशी को, क्योंकि